हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12th आईपी में अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जो डेटा फ्रेम हम लोग अभी तक क्रिएट करके देख चुके हैं, उस डेटा फ्रेम के ऊपर हम लोग कौन कौन से एट्रीब्यूट अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है, डेटा फ्रेम के एट्रीब्यूट्स। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर एट्रीब्यूट होते क्या है। तो एट्रीब्यूट क्या है कि दोस्तों, जो भी हमारे पास हमारा एक डेटा फ्रेम होता है, उससे रिलेटेड हमको क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इन पांडास a data frame is a powerful data structure that is used to store and manipulate tabular data, जिसमें आप tabular data को manipulate करते हैं data frame के through. It has several attributes, बहुत सारे attributes हैं that provide information about the data frame, जो कि data frame के बारे में हमको information provide कराते हैं and help in data manipulation, और आप अपने data manipulation के लिए इन attributes को ले सकते हैं। कुछ attributes हैं जो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है df.shape। ये क्या काम करता है दोस्तों? तो रिटर्न्स अ टपल। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमको एक टपल देगा। मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास यहाँ पर सपोज कि 3 अलग अलग रोज है। ठीक है, ऐसे 3 रोज हैं, और दोस्तों इसके अंदर मेरे पास सपोज कि 4 अलग अलग कॉलम्स हैं, जिसमें मैंने अपना एक डेटा फ्रेम बनाया है। तो ये क्या करेगा, मुझे ऐसा एक टपल बनाएगा। इट मीन्स ब्रैकेट के अंदर लिख देगा 3,4 मुझे रिटर्न करेगा। ठीक है, एक आपके पास है शेप। एक आगे मैं आपको इसी में अभी आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आएगा आपके पास में, जिसका नाम है साइज। साइज भी क्या करता है, रिटर्न्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम। तो ये क्या करेगा कि ये आपको 4 into 3, टोटल आपके पास कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ऐसे 11 आपके पास कुल मिला के 12 तक आपको दे देगा। तो ये आपको रिटर्न कर देगा 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसके अंदर है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रहा है साइज में, और शेप क्या करता है, आपको ये बताता है टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं। इसी को अपन दोस्तों एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अलग अलग टाइप से डेटा फ्रेम्स बना सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ, पूरा एक बार जीरो लेवल से, कि हमने यहाँ एक इम्पोर्ट करा है, pandas spd लिखा है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डेटा नाम की वेरिएबल बना के हम इसके अंदर अपना एक डेटा फ्रेम बना देते हैं। सपोज कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नेम। ठीक है, और नेम के जो एग्जाम्पल हम लोग यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे कहा भी था, अलग अलग तरीकों से आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट बना करके इसके अंदर लिख देता हूँ कुछ बच्चों के नाम, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर स्नेहा, ऐसे मैंने लिखा था वंशिका, और ऐसे मैंने यहाँ लिख दिया था भव्या। ठीक है, तो आप ऐसे एग्जाम्पल्स यहाँ देख सकते हैं। इसी टाइप से दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पर जाकर के लिखा था, ठीक है, नेम, ऐसे हम लोग यहाँ पर जाके क्या लिख सकते हैं, एज। तो हम लोग यहाँ पर एज भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। एज जो है वो सपोज कि 17 18 और मैं 19 मेंशन कर देता हूँ, और इसी टाइप से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मार्क्स। तो जो मार्क्स है अपने पास में वो है 98, सपोज 97, और मैं लिख देता हूँ 96। इस टाइप से हमारा एक यहाँ पर डेटा फ्रेम बन जाएगा, जिसको मैंने डेटा फ्रेम फंक्शन में पास किया है, और हमारा एक डेटा फ्रेम यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। अब देखिए, इसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है, 1 2 3, कॉलम कितने हैं, 1 2 3, नेम, एज और मार्क्स। तो ये आपको उसकी साइज या शेप या जो भी आप देखना चाहें आपको बताता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर सपोज एक और अगर वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मैं किसी का नाम लेता हूँ यहाँ पर, सपोज के लिख देता हूँ आसिम। ठीक है, इसी टाइप से सपोज कि आसिम की एज में कर देता हूँ 17, और यहाँ पर आसिम के जो मार्क्स है वो मैं कर देता हूँ 95। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने वैल्यूज कर दी। अब देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी हो चुकी है, 4, और कॉलम्स कितने हमारे पास 3। अब मुझे इसके ऊपर कुछ काम करना है, तो मैं इसमें क्या काम करूंगा, एक तो डेटा आ गया अपने पास, जो हमारा फंक्शन है उसका या एट्रीब्यूट उसका नाम क्या है, शेप। तो मैं यहाँ पे जाके क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ। किसको करना है, जो डीएफ है उसका भी क्या करना है आपको, शेप। ठीक है, तो आपको जाके सिंपल सा लिखना है df.shape, इतना आप लिख देंगे। दोस्तों, इसको सेव करके रन करेंगे, आप देखेंगे कि ये तो था आपका एक्चुअल डेटा, और इसमें आप जाकर के देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और ये क्या है, कॉलम्स। ठीक है, ये आपको किस में दिखा रहा है, टपल के अंदर। तो यही हमने यहाँ देखा था। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रिटर्न्स अ टपल रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन रोज एंड कॉलम्स में आपको दिखाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास कॉलम्स। अब इसमें क्या है, अपने कोई कॉलम है नहीं। एक बार हम लोग अगर यहाँ शेप की जगह जाके क्या लिख देते हैं, कॉलम्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया कॉलम्स। मैं इसको सेव करके रन करता हूँ, आप देखेंगे आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू, ये जो कॉलम्स है आपके पास, ठीक है, वो क्या थे, नेम है, एज है और मार्क्स है, वो आपके सामने यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है। तो आपके पास में कॉलम इंडेक्सेस पे क्या क्या है दोस्तों, नेम है, एज है और मार्क्स है।
ये आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो कॉलम्स के बाद अपने पास आता है इंडेक्स। इसकी जो इंडेक्सेस है वो अगर हम देखें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इंडेक्स, ठीक है। तो इंडेक्स है, इंडेक्स में क्या आएगा आपके पास में, क्योंकि इंडेक्स क्या आ रहे हैं आपके पास 0 1 2 3 इस तरीके से, तो कहाँ से शुरू कहाँ पे खत्म, ठीक है, वो आपके सामने लाइक रेंज की तरह आपको डिस्प्ले कर देगा। आप देखेंगे आपको क्या बता रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और कहाँ खत्म हो रहा है 3 पे, तो ये आपको दिखाता है स्टॉप वैल्यू क्या है 4, क्योंकि 4 आपका एक्सक्लूड होता है, और 0 के बाद क्या है 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसलिए वो क्या है स्टेप पे दिखाता है। तो एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही जैसे रेंज फंक्शन में भी देखते हैं, हम लोग क्लास 11 से रेंज पढ़ते हुए आ रहे, तो उसमें स्टार्ट स्टॉप और आपके पास स्टेप जो कि कोई भी लूप का एक पार्ट होता है, इस टाइप से आपने यहाँ इंडेक्सेस को देख लिया है। तो शेप में क्या करता है, कॉलम में रोज और कॉलम्स आपको बताता है आपके टपल्स में, और ऐसे ही कॉलम्स में सारे कॉलम्स और ऐसे इंडेक्स में सारे इंडेक्सेस आपको बताता है। नेक्स्ट आपके पास है डी टाइप। अगर आप देखना चाहते हैं डेटा का टाइप क्या है इसमें, तो आप जाके लिख देंगे यहाँ पर डी टाइप्स, बस आपको ये जाके लिख देना है डी टाइप्स, ठीक है। सेव करेंगे और आप इसको जाके रन करेंगे, तो आप जैसे इसको सेव करके रन करते हैं आप देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है कि जो नेम है वो तो है ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर आपके पास क्या वैल्यूज है बहुत सारी जो कि स्ट्रिंग टाइप के, तो ये क्या है ऑब्जेक्ट है। एज में किस टाइप का डेटा दोस्तों आपके पास इंटीजर, और मार्क्स में क्या है आपके पास यहाँ पर वो भी इंटीजर। अगर मैं मार्क्स में सपोज जाके लिखता हूँ 98.298, सपोज 97.45, ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ पर 96.23 और 95.47 करता हूँ, तो आप देखेंगे इस बार क्या आ जाएगा आपके पास फ्लोट। यहाँ आपके पास क्या आ चुका है इस बार फ्लोट आ गया है, ठीक है। एज तो आपके पास है इंटीजर, ठीक है। इस टाइप से आप अगर चाहते हैं आपके डेटा का टाइप देखना तो आप देख सकते हैं। साइज भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके लिए आपको जाके क्या लिख देना होगा, सिंपल सा साइज। आप इसको सेव करें रन करें, आप देखेंगे आपके पास साइज आ गई 12, मतलब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल मिला के रोज एंड कॉलम का आपके पास यहाँ एक प्रोडक्ट आपके सामने आ रहा है। तो ये क्या बोल रहा है, देखिए रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द डेटा फ्रेम, ठीक है, दैट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं, ठीक है, और आपके पास में सपोज की 5 रोज हैं, तो आपके पास ये आपको दिखा देगा 5 4 20, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ये आपको दिखाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपके पास यहाँ पर वैल्यूज, ठीक है, रिटर्न द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम एज अ नंपाई एरे। ये आपको नंपाई एरे बना करके आपको आपके डेटा को दिखा देगा। तो मैं जाके लिख देता हूँ यहाँ पर वैल्यूज, बस इतना सा आपको जाके लिख देना है। आप रन करेंगे तो आप देखेंगे पहला डेटा आपके पास स्नेहा का है, दूसरा वंशिका का है, तीसरा भव्या का है, और फिर आपके पास आसिम का है। तो जो डेटा आपने डाला था वो आपको टुडे नंपाई एरे बना करके डिस्प्ले कर देगा। तो आप देख सकते हैं ये आपके पास क्या है, रिटर्न द डेटा ऑफ द डेटा फ्रेम एज अ नंपाई एरे, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एंडिन। एंडिन क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशन आपको बताएगा। नंबर ऑफ डायमेंशन का मतलब क्या हो गया, मैं इसको जाकर के लिख देता हूँ एंडिन, ये बताएगा आपको 2, क्योंकि नंबर ऑफ डायमेंशन कितना है अपने पास में, तो आपके पास होता है 2। डेटा फ्रेम क्या है, रोज और कॉलम्स होते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशन आपके पास होता है, इसलिए आपको ये 2 दिखा देगा। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट है आपके पास में दोस्तों वो है टी। टी क्या होता है, जैसे मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसी को रन करता हूँ फिर से एक बार हटा करके, तो आप देखेंगे ये आपको नेम एज और मार्क्स दिखा रहा है। मैं चाहता हूँ कि जो आपके पास में ये जो रोज हैं वो तो बन जाए कॉलम्स और कॉलम्स बन जाए रो, मतलब यहाँ पर नेम एज और मार्क्स लिखा है, ऐसा अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे जाके क्या लिख दूंगा, मैं जाके लिख दूंगा प्रिंट, और क्या करना है मेरे को यहाँ पर df.t, बस इतना मुझे जाकर के मेंशन कर देना है। टी कैपिटल होगा, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से आपके सामने आपका डेटा आ जाएगा। इसमें क्या हो रहा था, पहले आपने देखा था यहाँ पर स्नेहा आ रहा था, जबकि यहाँ पर नेम वंशिका, मतलब स्नेहा वंशिका भव्या आसिम, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल पार्ट में कन्वर्ट हो चुका है अब आपके पास आपका जो डेटा है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। टी क्या कर रहा है, रिटर्न द ट्रांसपोज, ठीक है। टी का मतलब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ डेटा फ्रेम मींस रोज बिकम कॉलम्स एंड वाइस वर्सा, कॉलम रो में और रो कॉलम में बन जाएगा। इसके बाद है आपके पास df.empty। df.empty का मतलब रिटर्न्स ट्रू इफ द डेटा फ्रेम इज एम्प्टी। क्या आपका डेटा फ्रेम एम्प्टी है, अभी तक नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ एम्प्टी। मैं इसको चलाता हूँ एक बार, तो आप देखेंगे क्या लिखा आ रहा है आपके पास, फॉल्स, वो एम्प्टी नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैं यहाँ पर सपोज df2
इक्वल्स टू pd डॉट डेटा फ्रेम। मैं अगर ऐसा एक एम्प्टी बना देता हूँ, ठीक है, df2, अब मैं df1 को भी चेक कर लेता हूँ और मैं जाके लिख देता हूँ प्रिंट के अंदर df डॉट या df2 कर देता हूँ df2 डॉट एम्प्टी। ठीक है, बस इतना मुझे चेक करना है एक बार इसको। तो फर्स्ट वाले में तो क्या दिखाना है, फॉल्स, और सेकंड वाले में क्या दिखा रहा है आपको, ट्रू, क्योंकि सेकंड वाला जो df2 मैंने बनाया है वो एकदम एम्प्टी, इसमें अपन ने कुछ भी डेटा पास नहीं किया है। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद है एक्सेस, रिटर्न्स आर लिस्ट ऑफ द डेटा फ्रेम्स रो एंड कॉलम एक्सेस लेबल। मुझे इसमें जाके क्या लिख देना है, मैं जाके लिख दूंगा बस यहाँ पर एक्सेस। ठीक है, बस इतना सा मुझे लिख देना है। ठीक है, तो आप इसको सेव करें, रन करके देखेंगे ये आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पर एक्सेस। एक तो क्या दिखा रहा है, ये 0 से शुरू होकर के चल रहा है आपके पास आगे। ठीक है, और इस तरीके से वो आपके पास आगे क्या कंटेंट दिखा रहा है, रोज और कॉलम्स का, बस सिंपल सा। ठीक है, अभी मैं df2 पे कर रहा हूँ, मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार हटा देता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ, क्योंकि वो तो एम्प्टी था आपके पास 0 से 0, मैं खाली इसको df पे ले लेता हूँ एक बार। तो आप देखेंगे आपका जो डेटा है वो 0 से 4, यानी कि 0, 1, 2 और 3 जा रही है आपके पास रोज, और ऐसे कॉलम्स आपके पास क्या है, नेम, एज और मार्क्स। इस तरीके से आपको ये रोज और कॉलम्स दोनों के एक्सेस के इंडेक्स आपको बता देता है। ऐसे ही दोस्तों अगर आप चाहते हैं बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखना, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके क्या लिख सकते हैं, df.info। बस आपको जाके इन्फो यूज करना है। अब इन्फो देखिए, इन्फो के पीछे ब्रैकेट लगा है, तो इन्फो अपने आप में क्या है, एक फंक्शन है, एक मेथड है। ठीक है, तो कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली एन एट्रीब्यूट। ठीक है, दिस मेथड बेसिकली क्या है, एक मेथड, एक फंक्शन है दैट प्रोवाइड्स अ समरी ऑफ द डेटा फ्रेम्स, जिसमें ये बताएगा कि इसके इंक्लूडिंग इंडेक्स का डेटा टाइप क्या है, कॉलम का डेटा टाइप क्या है, अगर कोई नल वैल्यू है तो वो बताएगा, मेमोरी क्या दे रहा है ये मेमोरी में, मतलब वो सब कुछ आपको दिखाता है। एक बार सेव करते हैं, रन करते हैं, आप देखेंगे आपको बता रहा है आपका डेटा क्या दिखा रहा है, क्लास pandas डॉट कोर के अंदर इस तरीके से रेंज बता रहा है, इंडेक्स में 4 है जो कि 0 से 3 तक रोज जा रही है। कॉलम्स की बात करें तो 3 कॉलम है, कौन कौन से है, नेम है, एज है और मार्क्स है। इसमें नल कोई भी नहीं है, इसमें भी नल कोई भी नहीं है, इसमें भी नल कोई भी नहीं है। ठीक है, नेम है ऑब्जेक्ट, एज है आपके पास 64 और मार्क्स है आपके पास फ्लोट। इसी टाइप से इसका डेटा का टाइप बता रहा है, फिर से फ्लोट, इंटीजर और ऑब्जेक्ट, और मेमोरी यूज कर रहा है 228.0 प्लस बाइट्स। रैम में कितनी जगह खा रहा है वो। ठीक है, ऐसे ही आपके पास नन है या नहीं है इसके अंदर, तो ये भी आपको दिखा रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें ये आपको यहाँ पर शो करता है। आई होप दोस्तों सारे एट्रीब्यूट्स आपको अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। इस तरीके से जो मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स करके दिखाया वही आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोग्राम में भी। ठीक है, तो कुछ प्रोग्राम मैंने एक स्लाइड में लिखा है, दूसरा अपन ने इस वाले में देख लिया है। सारी की सारी चीजें दोस्तों आप एक बार जरूर देखें। ये सारी चीजें मैंने प्रैक्टिकली दिखा दिया है, तो इसमें बस एक मैसेज डाल के मैंने दिखाया। तो आप चाहें तो एक बार इस कोड को जरूर एग्जीक्यूट करें दोस्तों। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे एक कमेंट सेक्शन में कुछ अपने कमेंट लिख सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों की तरफ से कुछ पॉजिटिव कमेंट आना, क्योंकि वही कमेंट मैं देखता हूँ कई बार जब कुछ कमेंट्स आते हैं तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियोस बना सकूँ। तो आज एक बार हम लोग इतना ही करते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।